अशोक पांडे साहब, सबसे पहला सवाल आपसे, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और अब देखिए 2020 में कोरोना ने हम सबको कितना सताया, कितना परेशान किया और बच्चों के जो एग्जाम्स थे वो सब कुछ अभी तक ऑनलाइन हो रहे थे, सारी पढ़ाइयां ऑनलाइन हो रही थी। ऐसे में आज जब तारीखों का ऐलान होने जा रहा है बोर्ड परीक्षाओं का और यह क्लियर किया जा चुका है कि सेंटर्स पर जाकर ही छात्रों को, छात्राओं को परीक्षा देनी पड़ेगी, कौन कौन से सवाल हैं जो आपके जहन में आते हैं? देखिए समीर जी, धन्यवाद। आपने शुरू में ही ये कहा कि इस आपदा के साथ अवसर और संभावनाएं पैदा हुई हैं जी। तो उस अगर पॉजिटिविटी को हम लेकर चलें, आज जो घोषणा करने जा रहे हैं मंत्री जी, वो डेट्स का अनाउंसमेंट करेंगे। हम लोगों की कुछ आकांक्षाएं हैं, अपेक्षाएं हैं और मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूं कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं मई से पहले नहीं होनी चाहिए। और उसका एक मुख्य कारण ये है कि मई के पहले 2 या 2.5 महीने कम से कम बच्चे विद्यालय में आए, सारी गाइडलाइंस का पालन करते हुए, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई हुई है। अब उनकी जो है ऑफलाइन पेपर पेंसिल टेस्ट जिसे हम कहते हैं पॉपुलरली, उसके लिए बच्चों का और टीचर्स का मिलना बड़ा आवश्यक है। रेमेडियल क्लासेस की आवश्यकता है, परीक्षा के लिए तैयारी की आवश्यकता है, 2 या 3 घंटे बैठकर लिखने के अभ्यास की आवश्यकता है। तो ये सबसे बड़ी बात है मेरे मन में। दूसरी बात ये है कि जो परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र बने, वो एक खास माहौल में जो अभी प्रश्न पत्र बन रहा है उसका ध्यान रखा जाए। ठीक है, प्रश्न पत्र पर भी मैं आऊंगा, लेकिन क्योंकि परीक्षा के वक्त को लेकर अभी जो जहन में सवाल उठ रहे हैं उस पर हम बात कर लेते हैं। जेएस राजपूत साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। राजपूत साहब, अभी अशोक पांडे जी ने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि अप्रैल मई से पहले नहीं कराई जानी चाहिए परीक्षा, लेकिन रमेश पोखरियाल निशंक साहब को मैं सुन रहा था इससे पहले जब वो मुखातिब थे तो उन्होंने ये कहा था कि 2021 में फरवरी तक परीक्षा नहीं होगी, यानी फरवरी के बाद कहीं ना कहीं परीक्षा हो सकती है। इस बात के संकेत वो पहले ही दे चुके हैं। तो आपको लगता है कि अभी जो वक्त है उसमें थोड़ा सा और डिले करना चाहिए परीक्षाओं में, नहीं तो छात्रों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो सकता है? नहीं, कल मैंने मंत्री जी को भाषण सुना था जी, और उन्होंने इस बात को कहा है कि हम इसको देखते रहेंगे, हम लगातार जनवरी और फरवरी में स्थिति पर निगरानी रखेंगे, देखेंगे कैसी स्थिति बनती है और कौन सी तिथि से परीक्षा प्रारंभ होगी, ये वो आज बताएंगे। तो जो पांडे जी ने बात कही है वो बिल्कुल सही है, लेकिन वो अप्रैल होगा, मई होगा या उसके पहले भी हो सकता है या उसके बाद जाना पड़ेगा, इस स्थिति पर कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था इस समय एक ऐसा निर्णय नहीं दे सकती, क्योंकि हम परिस्थिति से अभी भी पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में नहीं है। परिस्थिति नया स्ट्रेन आया है, उससे नई चिंता पैदा हो गई है। तो आपको जो मुख्य चीज आपके सामने है वो ये है कि बच्चों का आत्मविश्वास कैसे बढ़े। पांडे जी ने कहा कि बच्चे स्कूल आएंगे, जाएंगे, निश्चित रूप से वो आवश्यक है। परीक्षा के पहले मैं भी मानता हूँ कि वो 3 हफ्ते हो सकता है, 4 हफ्ते हो सकते, जो भी स्थिति हो, लेकिन बच्चों का अपने ऊपर विश्वास बढ़े। जो उन्होंने पढ़ा है, अध्यापकों के संपर्क में आएंगे तभी वो जान पाएंगे कि हाँ वो अप टू द मार्क है या नहीं है। दूसरा, जो वातावरण चारों तरफ है जी, उस पर भी बच्चों का विश्वास अध्यापकों के संपर्क में आने से बढ़ेगा। तो ये बहुत सही बात है कि तिथि की घोषणा आज होगी, सब कुछ मानते हुए कि सब कुछ ठीक हो रहा है। हम भी यही अपेक्षा करेंगे ठीक हो जाए, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी का अंश बना रहेगा। आगे पीछे होने की बात के लिए हम सबको तैयार रहना चाहिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।